नमस्कार। ज्योतिष प्रेमियों की इस कड़ी में मैं पंच महापुरुष योगों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पंच महापुरुष का मतलब है पांच महापुरुष। ये पांच महापुरुष योग जो बनते हैं वह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि से बनते हैं। यदि केंद्र स्थान में ये अपनी अपनी राशि और उच्च के हों तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। प्रत्येक ग्रह का हम अलग अलग विवरण अब आपको देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मंगल से बात करते हैं जो कि रोचक योग बनाता है। ये यदि मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है और उच्च का ये मकर राशि में होता है और नीच का कर्क राशि में होता है। ये यदि केंद्र में मेष, वृश्चिक और मकर राशि में होगा उसके जातक के रोचक योग का निर्माण करता है। जिसके भी ये रोचक योग होगा वह जातक मंगल के गुणों से भरपूर होगा और विशेषकर यदि उसका लग्न से प्रभावित हो जाए या लग्न में ही मंगल बैठ जाए स्वराशि का या उच्च का होकर, तो उस जातक में मंगल के बहुत गुण मिलेंगे। यानी कि मंगल ताकत, पुरुषार्थ, पराक्रम, सेना, युद्ध में आगे होके कमांड संभाले। जातक यदि डॉक्टर है तो वो सर्जन होके अच्छा नाम कमाए। इस प्रकार से ये जातक के मंगल के जो जो भी कारक तत्व गुण होते हैं वो उस जातक में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मेष लग्न में यदि मंगल लग्न में होगा या दशम में होगा। दशम में उसकी उच्च राशि पड़ती है और लग्न में मेष राशि होती है, तो इस प्रकार से ये उसके लिए अच्छा होगा। परंतु एक राशि मंगल की अष्टम भाव में होने से थोड़ा सा उसमें कमी लाएगी। यानी कि अष्टम भाव कुंडली का कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। दूसरी, कर्क लग्न में मंगल आपके दशम भाव में होगा और आपका सप्तम भाव में होगा। दशम भाव का मंगल जातक को अच्छा योग कारक फल भी देगा क्योंकि कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है, अतः जातक को अच्छा फल देगा। सप्तम भाव में मंगल होने से जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकता है क्योंकि यहाँ सप्तम में बैठ के ये मांगलिक भी होता है, तो वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें दे सकता है क्योंकि जातक की जीवन साथी उसमें ज़्यादा डोमिनेट करेंगी क्योंकि वहाँ पर उच्च का होगा। तुला लग्न में मंगल चतुर्थ भाव में उच्च का होकर होगा और सप्तम भाव में स्वराशि का होगा, तो चतुर्थ भाव में होने के कारण जातक को भूमि, भवन, मकान ये प्राप्त आसानी से होंगे और अच्छे होंगे। और वही सप्तम भाव में होने के कारण जीवन साथी से कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं क्योंकि दूसरी राशि द्वितीय भाव कुटुंब भाव में पड़ेगी जो कि मारक भाव है। सप्तम भाव भी कुंडली में मारक भाव होता है। इस प्रकार से दोनों मारक भाव का प्रभाव होने से थोड़ा सा पत्नी को कष्ट हो सकता है। मकर लग्न में मंगल लग्न में होगा, उच्च का होगा, प्रबल होगा, जल्दी उसको गुस्सा भी आएगा और मतलब प्रभावशाली भी रहेगा। जातक अपने क्षेत्र में
अच्छी उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। इसी भाव प्रकार से चतुर्थ भाव में मेष राशि का होने से जातक को भूमि, भवन, मकान की प्राप्ति अच्छी होगी। ये चर राशियां के लग्न हैं जिसमें मंगल दो जगह बैठने से रोचक योग का निर्माण करता है। स्थिर राशियों में सिर्फ एक ही जगह पे होने पे ही रोचक योग बनेगा। वृश्चिक लग्न में होने से बनेगा रोचक योग, और इसकी दूसरी राशि छठे भाव में पड़ेगी, तो अतः कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। सिंह लग्न में ये योग कारक होता है और ये चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होगा। अतः चतुर्थ भाव में बैठने से जातक को भूमि, भवन, मकान और अच्छा प्राप्त होगा, और जातक को नौकरी में और उसमें अच्छी प्रगति देगा। लेकिन यहाँ पे मंगल का दिग्बल शून्य होगा, अतः कुछ कमी भी आएगी। इसी प्रकार से वृषभ लग्न में ये सप्तम भाव में मंगल बैठेगा, तो यानी कि जातक मांगलिक होगा, जीवन साथी से कुछ अनबन हो सकती है या उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार से मेष राशि इसकी द्वादश भाव में होगी, जो कि पत्नी के लिए, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है। इसी प्रकार से आपके कुंभ राशि वालों के लिए ये मंगल दसम भाव में होगा, अतः जातक को अपने व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में बहुत उन्नति करेंगे। इस प्रकार से द्विस्वभाव लग्न में मंगल रोचक योग का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि द्विस्वभाव राशियों में तीसरी, छठी, नवीं और 12वीं राशि होती है। वह उसमें केंद्र में होने पर मंगल स्वराशि का या उच्च राशि का नहीं होगा, अतः द्विस्वभाव राशियों में मंगल रोचक योग नहीं बनाता है। 8 लग्न में ही रोचक योग का निर्माण होता है, 4 चर लग्न में और 4 स्थिर लग्न में। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास। आप यदि ऑफलाइन ज्योतिष की, वास्तु की और हस्तरेखा की कक्षाएं लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप आईकास में के तहत चलित कक्षाओं में एडमिशन लेके और सीख सकते हैं। धन्यवाद।